भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी और एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान और राज्य में चलाए जा रहे अभियानों का समर्थन किया है। इस अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए वो लगातार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मुंबई में छात्रों और युवाओं के साथ मिलकर रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इसी कड़ी में समीर वानखेड़े ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सीजे फाउंडेशन की तरफ से 10,000 महिलाओं को साड़ी वितरण किया। दरअसल सोनू जालान सीजे फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से सराहनीय रहा है। लगातार वो इस तरह के काम करते रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सराहना होती रही है। वहीं इस साल वानखेड़े के मार्गदर्शन में 15 अगस्त और रक्षाबंधन से पहले बहनों को सौगात दिया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इस तरह के कार्यक्रमों में और मुंबई नहीं पूरे देश को नशा मुक्त बनाना चाहिए। सीजे फाउंडेशन के मुखिया सोनू जालान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं को साड़ी वितरण तक सीमित न रखा जाए। बहनों को जो सम्मान दिया जा रहा है उसके समाज में कई मायने हैं। समाज को भी इस तरह के जो महिलाओं के प्रति है सम्मान उसको व्यक्त करना चाहिए। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, हमें एकजुट होकर लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। 50वां सालगिरह है, जन्म सालगिरह है, तो उनकी याद में आज सीजे फाउंडेशन ने 10,000 महिलाओं के लिए, 10,000 बहनों के लिए साड़ी का वितरण का कार्यक्रम रखा है। तो मुझे काफी गर्वित महसूस हो रहा है कि आज बहनों को, माताओं को उनकी सबसे जो मनपसंद प्रिय चीज है वो दी जा रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो सिस्टर है, हमारी सबकी सिस्टर है चांद दीदी, उनके बर्थडे के लिए उनका पिछले साल सर्ववास भी हुआ था, तो उसी उनकी याद में आज हम लोग ने कार्यक्रम रखा है। सर, उद्देश्य क्या है और मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, उद्देश्य तो जो सबसे पावन हमारा एक त्योहार होता है हम सब भाई बहनों का, रक्षाबंधन का, तो उसी के लिए ये रखा गया है और उनकी बर्थडे के लिए रखा गया, जन्म तिथि के लिए रखा गया है। और दूसरी बात है, मैसेज ये देना चाहूंगा मैं सीजे फाउंडेशन की तरफ से, इस प्रकार का कार्य हो रहा है माओ के लिए, बहनों के लिए, और जैसा हमारा छोटा भाई यहाँ पर है, ही इज अ राइफल शूटर, और उसके लिए भी सीजे फाउंडेशन ने अभी राइफल भी उनको भेंट दी है। ही इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द नेशन, ही इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेट और शूटिंग कंपटीशन। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और इस प्रकार के काम बेसिकली फाउंडेशन कर रहा है। तो वी आर प्राउड ऑफ सच ऑर्गेनायझेशन। इंडिपेंडन्स दिवसाच्या निमित्ताने सर्वांना हॅपी इंडिपेंडन्स डे। आणि फक्त एक मेसेज त्यांना द्यायचा आहे, से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाईफ, लेट अस फाइट ड्रग्स, आणि निर्व्यसनी राहायचं आहे। पूर्ण भारताला आपल्याला डेव्हलप कंट्री करायचं आहे। वंदे मातरम, जय हिंद। कार्रवाई हो रही है, ड्रग्स को लेकर आप हमेशा से एक्टिव रहे, तमाम तरह की कार्रवाई आपने की है, कैसे देखते हैं इस तरह के एक्शन को? देखिए, सबसे पहले के 15 अगस्त के दिन हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ भी काफी कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत जरूरत है। आपने सबने नार्को टेररिज्म के बारे में भी सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसके बारे में भी सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अभी ड्रग्स के बारे में। एक साल का, लगभग 2 साल का या फिर 100 वीक्स का प्लान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो काफी सीरियसली देख रहे हैं, शासन काफी सीरियसली देख रही है, सबको लड़ना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। मुंबई में जो लोग ड्रग्स का कर रही है, देखिए जो स्टार्ट होता है ड्रग्स का, जो कंजम्पशन का स्टार्ट होता है, ये हुक्काज और वेप, ई सिगरेट और सिगरेट, ये सब चीजों से होता है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, उसके बाद ही फिर बच्चा ड्रग्स की तरफ जाता है। तो उसे पहले ही स्टेप पे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सब जानते हैं ई सिगरेट ये तो प्रोहिबिटेड है, बैंड है। तो इस प्रकार से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले रही तो काफी पॉजिटिव स्टेप पे एक्शन ले रही। थैंक यू आप सब लोगों का आने के लिए यहाँ पर। आज का जो कार्यक्रम है, हमारी सिस्टर की चांद जालान, उसका 50th बर्थडे था एंड लास्ट ईयर उसका देहांत हो गया था। तो उसी देहांत में उसको एक श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज का कार्यक्रम रखा हुआ है, जहाँ हमने 10,000 महिलाओं को साड़ी देने का ये डिसाइड किया हुआ है और दिया जा रहा है। एंड उसके अलावा जो हमारी बहनों को, हमने माओं को साड़ियाँ दे रहे हैं ताकि वो रक्षाबंधन पे इसको पहन सके और नए कपड़ों का लाभ ले सके। हमारे यहाँ सीजे फाउंडेशन का क्या क्या कार्य अभी तक किया है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है उनका? सीजे फाउंडेशन बेसिकली लोगों को मेडिकल हेल्प करता है,
एजुकेशन में हेल्प करता है। जो कोई गरीब बच्चे समझो कोई स्कूल की फीस नहीं भर सकता है, या जो कोई टैलेंटेड बच्चा होता है, जैसे अभी एक हमारा ये लड़का है श्लोक हजारे, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, चेकोस्लोवाकिया में गोल्ड लेके आया था। वो सबसे कम आयु का लड़का है इस फील्ड में। तो उसे एक नई गन लेनी थी, अत्याधुनिक गन लेनी थी शूटिंग के लिए। तो उनके पास फंड का शॉर्टेज था, तो सीजे फाउंडेशन ने उनको भी मदद की उस चीज के लिए। बेसिकली ये जो कार्यक्रम है हमने सारी बहनों को लगाया, कहीं से भी आए, पर स्टार्टिंग में जो है ये एक साथ रश नहीं हो जाए, इसीलिए पहले हमने मलाड टारगेट किया हुआ है। मलाड की जो हमारे विधानसभा की रेसिडेंट्स है, महिला है, वो आती है, अपना रजिस्ट्रेशन करती है, सीजे फाउंडेशन को एक टोकन देता है, वो टोकन लेकर महिला को आ जाना होता है। उसके बाद वो जो टोकन की एंट्री होती है वो डेटा एंट्री कंप्यूटर्स में होती है, ताकि कोई महिला 2 बार नहीं आ जाए। हम इसी का भी ध्यान रखते हैं कि सारी महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक ही महिला को सारे उनके घर में जाना चाहिए। तो हम लोग हमारी तरफ से काफी प्रोसेस फॉलो करके इस फंक्शन को आगे ले जा रहे हैं। साड़ी वितरण के पीछे का मैसेज क्या है, महिलाओं के लिए मैसेज क्या है? बस यही है, जैसे राखी में आज हमारी सिस्टर नहीं है, एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, तो सारी महिलाएं हमारी बहनें, हम चाहते हैं हमारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। इसके पीछे कोई मुद्दा या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। 15 अगस्त को लेकर क्या कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को? बस सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। एंड जैसे समीर भाई ने बोला, लेट्स से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, हमारा भी वही है। आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता आप देखोगे, आज बड़े पैमाने हमारे 200 कार्यकर्ता हमारे हैं, अगर आपने देखा होगा तो सबका उद्देश्य यही है कि मलाड से ड्रग्स को या बॉम्बे से ड्रग्स को हटाया जाए। हम पहले स्टार्ट करेंगे मलाड से करना, उसके बाद आगे जब सीजे फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना मदद किया मुझे। मैं ज़रूर अपने देश को प्राउड करूँगा और आगे मेडल जैसे ही लाता रहूँगा। आपने 8 साल की उम्र में ही ये सारी चीजें सीखना और कोशिश करना शुरू की, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा पहले तो अभिनव बिंद्रा थे, उन्होंने 2008 में मेडल लाया था, उनको भी थोड़ा देखा, थोड़ा सीखा। और ऐसे ही जब ऐसे मेले होते हैं उसमें फूगे फोड़ते हैं ना, तो उसमें भी मैंने देखा और उधर से थोड़ा चाह आगे बढ़ा और फिर वहाँ से मैंने चालू किया शूटिंग। अभी जब आप गए थे कंपटीशन में, तो क्या वहाँ पर क्या दिक्कतें हुई, क्या ऐसी चीजें होती कि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते थे? मेरी राइफल तो सबसे पहले ये थी, थोड़ी खराब थी, तो उसके लिए मुझे अच्छी राइफल चाहिए थी। तो सीजे फाउंडेशन ने मुझे हेल्प किया नई राइफल लेने के लिए। और बाकी लोग तो बहुत बड़े थे, एक्सपीरियंस वाले थे, मैं छोटा था, इसके लिए थोड़ा और मेहनत करनी है, फिर मैं ज़रूर लाऊंगा।